नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जंगल जंगल मौत चली, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। निशाचरी की आंखों में एक तूफान हिलोरे ले रहा था। निशाचरी केंचुला की पराजय से पराजित होने वाली नहीं। उसके तरकस में मौत के कई तीर हैं और निशाने पर हैं सिर्फ दो, भेड़िया और कोबी। अपनी आंखों से देखूंगी मैं इनकी मौत। फिलहाल भेड़िया जेन एवं मसाबा के साथ साथ उस कबीले के वार्षिक उत्सव को देख रहा था। दोनों ही अद्भुत शक्तिशाली मल्ल योद्धा हैं। हाँ, पर दोनों में कोई भी हल्की सी चूक करेगा तो वो पराजित हो जाएगा। इस बार एक ने दूसरे को उठाकर फेंका तो जैसे धरती हिल गई। ये कंपन, उफ, क्या ये कंपन उस योद्धा के फेंकने से पैदा हुआ है? देवता की मूर्ति गिर गई। धरती में अभी भी कंपन हो रहा है। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। कंपन सचमुच योद्धा के जमीन पर गिरने का नहीं था। ऊपर धम धम का शोर करके बड़ी देर से तुम खड़ंजा की नींद खराब कर रहे थे। हे देवता, ये क्या भला है जो भूमि फाड़ कर बाहर आ गई है? हे देवता, ये क्या भला है जो भूमि फाड़ कर बाहर आ गई है? भेड़िया उस बला ने उस योद्धा को दबोच लिया है। स्प्रिस, फकाक। ओह, ये तो आग छोड़ रहा है। थर्ड, ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। उस पर गणासे की चोट का कोई असर नहीं हुआ। उस पर भालों का भी असर नहीं हो रहा है। इस पर प्रहार करने की शक्ति को बढ़ाना होगा। छोड़ उसे कमबख्त और भेड़िया का मुकाबला करो। ओह, तो तू है भेड़िया? तुझे ही तो मैं खत्म करने आया हूं। मुझसे क्या शत्रुता है इसकी? ओफ। मसाल एवं शस्त्र लेकर कई जंगली क्रोध में फुफकारते हुए आगे बढ़े, लेकिन ये आग फेंक रहा है। उसके कटर जैसे पंजे किसी को भी फौरन काटने की क्षमता रखते हैं। इसके पंजों का कोई ना कोई इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा। इसके पंजों की काटने की क्षमता ही अब इसके लिए मुसीबत बन जाएगी। खड़ंजा ने भेड़िया के दो टुकड़े करने की मंशा से पंजा चलाया। ओह, ये क्या? यही तो मैं चाहता था कि तू इस ब्रिज के तने को काट डाले। ये ब्रिज गोंद का है जो तेरे पंजे को चिपका कर बेकार कर देगा, और अब तेरे बाकी शरीर को मैं बेकार कर दूंगा। कुछ और मसाले लिए जंगली खड़ंजा को खाक करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर क्यों आग फेंकता है जो मसाले लेकर आगे बढ़ते हैं। वातावरण में तेल की गंध सी फैली है। ओह, मैं समझ गई। दरअसल यह आग नहीं फेंकता, बल्कि तेल की बौछार फेंकता है जो मसाल से टकराती है तो खड़ंजा के मुंह तक आग की लपटें पहुंच जाती है, जिससे उसके द्वारा आग फेंकने का भ्रम पैदा होता है। इसका मतलब खड़ंजा की लार ग्रंथियां लार के स्थान पर तेल का निर्माण करती है। भेड़िया, ये लो, इसकी लार ग्रंथि को ये मसाल दिखा दो। वहां ज्वलनशील तेल भरा है। भेड़िया ने मसाल को खड़ंजा के मुंह में ठोसने में एक क्षण की भी देरी ना की थी। नहीं! खड़ंजा की गर्दन में एक तीव्र धमाका हुआ और जेन के कारण इस मुसीबत से पीछा छूट गया। उधर कोबी पर केंचुला का हमला और इधर अब मुझ पर खड़ंजा का हमला। समझ में नहीं आता कि इन हमलों के पीछे कौन है और वो क्या चाहता है। भेड़िया जेन को सब कुछ बताता चला गया। जाहिर है भेड़िया कि वो जो कोई भी है तुम दोनों की मौत चाहता है। तुम्हें और कोबी को सावधान रहना होगा। कोबी को इस अज्ञात खतरे के प्रति आगाह करना होगा। भेड़िया, कर दो आगाह, पर मौत तुम दोनों को बचने का मौका नहीं देगी। कोबी ऐसे खतरों की परवाह करना कभी नहीं सीखता, तभी तो बार बार खतरों में पड़ जाता है। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? कोबी, कोबी। फिर जो कुछ कोबी को उसकी भेड़िया फौज के सिपाहियों ने बताया, उसे सुनने के बाद तो कोबी एक क्षण भी वहां नहीं रुका। किसकी मजाल है? किसकी मजाल है? ले चलो मुझे वहां। उफ उफ। कोबी वहां पहुंचा। मसाबा, तुझे यहां किसने बांधा? मसाबा,
तुझे यहाँ किसने बांधा है? मुझे बता मसाबा, तुझे खोलने से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। कोबी, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। छुड़ाता हूँ, पर यह रस्सी कट या खुल क्यों नहीं रही है? अरे कमबख्तो, रस्सी को काट डालो। उफ, इसे हमारे दांत भी नहीं काट पा रहे हैं। ये तिलस्मी जुआ है कोबी। वो कोई निशाचरी थी जो मुझे यहाँ बांध गई। वो कह रही थी कि जब तक कोई और आकर मेरी तरह इस जुए के दूसरी ओर नहीं जुट जाएगा, मैं यहाँ से नहीं खुल सकती। कोबी, मेरी कमर झुकी जा रही है, मेरी गर्दन इसके बोझ से टूट रही है। ओह, अगर ऐसी बात है तो तेरी जान बचाने के लिए फिलहाल मैं इसमें जुट जाता हूं। मेरे रहते तुझ पर कोई मुसीबत कैसे आ सकती है? नहीं कोबी, तुम नहीं। कोबी जैसे ही जुए के उस हिस्से में बैल की तरह आकर जुटा कि रस्सियों ने खुद ही कोबी को जकड़ लिया। ओह, रस्सियां खुद ही मुझे जकड़ रही हैं। मसाबा तो आजाद हो गई, मगर कोबी जुए में फंस चुका था। कोबी, अब तुम कैसे छूटोगे? क्योंकि जुए के खाली हुए दूसरे हिस्से में अब जब तक कोई आकर जुट नहीं जाएगा तब तक तुम नहीं छूट पाओगे। मैं तो इसे तोड़ ही डालूंगा। हम, इस पर मेरा कोई जोर नहीं चल रहा। हम, मुसीबत बड़ी होने वाली थी। ओह, ये क्या? ये धुआं कैसा है? मसाबा, धुएं में से बाहर निकल जा। धुआं तो खुद ही गायब हो गया था, मगर अब उस बोतल से निकल पाना मसाबा के बस का नहीं था। कोबी, मैं इस बोतल में बंद हो गई हूं, मुझे बाहर निकालो। पर मैं तो खुद यहां फंसा हूं। कोबी, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ मुझे। उसकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, पर मैं समझ रहा हूं कि उसका दम घुट रहा है। एक ही रास्ता है, भेड़िया को बुलाता हूं। जाओ रे कमबख्तो, भेड़िया को ढूंढ कर लाओ। मसाबा को कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। उफ उफ। भेड़िया भेड़ियों को देखकर तो समझ गया था कि उसे कोबी ने बुलाया है, और क्यों ये उसे वहां आकर ही पता लगा। ओह, मसाबा यहाँ है, इसे तो सब ढूंढ रहे हैं। ये सब क्या है कोबी? बातें ना बना बड़ा भेड़िया, मसाबा को बचा। चट्टाने को तोड़ डालने वाले भेड़िया के गुस्से की शक्ति बोतल को तोड़ने के काम ना आ पाई। कैसी मुसीबत है ये! इस मोटी शखा से बोतल का मुंह तोड़ा जा सकता है। अरे, ये तो शखा ही टूट गई। कोबी, बचाओ। ये चट्टान भी तोड़ पाएगी या नहीं इसे? भेड़िया, खेल क्यों कर रहा है? एक बोतल नहीं तोड़ पाया और इच्छा मेरी हड्डियां तोड़ने की रखता है। लानत है रे भेड़िया तुझ पर। कोबी, इसे तेरी गद्दा तोड़ सकती है, पर मैं यहाँ बंदे बंदे गद्दा कैसे चलाऊंगा? और मैं तब तक नहीं छूटूंगा जब तक दूसरी तरह कोई दूसरा आकर नहीं जुट जाता। अगर तेरे छूटने की यही शर्त है तो नन्ही मसाबा की खातिर मुझे यह मंजूर है। तू तो बंध गया, पर मैं क्यों नहीं छूटा? पर बोतल अपने आप कैसे टूट गई? मसाबा आजाद हो गई। मैं तुझे छुड़ाने के लिए मदद लेकर आते हूं। अरे सुन, फूजो बाबा को लेकर आ या जेन को। कोबी, मुझे लगता है कि हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। इससे छूट पाना मुश्किल हो रहा है, पर मसाबा के हिसाब से तो मुझे छूट जाना चाहिए था। ये तो लकड़ी भी दुर्दम ब्रिज की है जो सिर्फ तुम्हारी गर्दन से ही टूट सकती है, पर इस हालत में तुम गद्दा चलाना तो दूर उठ भी नहीं पाओगे। ओह, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इसमें जूतने की बजाय इसे गद्दा से तोड़ डालता। तभी कहता हूं कि कभी कभी सोच समझ कर भी काम किया करो। और ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे शरीर की मांसपेशियों को चीरकर कुछ मेरे शरीर में पेवस्त होता जा रहा है। शायद हम उस अज्ञात शत्रु की चाल में फंस चुके हैं। ये कौन हंस रहा है? ये शायद वही अज्ञात शत्रु है। हाँ, अब मेरे हंसने की बारी है, क्योंकि आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तुम दोनों दुर्दुम के ठुंडों में बदल जाओगे। जो चीजें तुम्हें अपनी मांसपेशियों में घुसती हुई लग रही है वो दुर्दुम की लकड़ी है जो तुम्हारे शरीर को दुर्दुम के ठुंडों में बदल देगी। कौन है तू दुष्टा? कैसा बदला ले रही है तू? मैं निशाचरा सरदार थुड़ुम्बा की पत्नी निशाचरी हूं। तू उन्हें भूला नहीं होगा भेड़िया। उस वक्त तू और कोबी एक जिस्म एक जान थे।
तूने एक एक निशाचरा को चुन चुन कर मार डाला था। निशाचरा कबीले की सभी स्त्रियों को बेवा कर दिया था तूने। निशाचरा गुफा में हमने उनके शव पर अपने बच्चों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मैंने तुझे श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु का कारण निशाचरी बनेगी। कब से आत्मा भटक रही थी, मगर अब निशाचरी का वो सांप जन्म लेकर लौट आया है। अब तुम दोनों उस सांप का कोप भाजन बनोगे। उस समय मैंने जो कुछ किया था वो जंगल की भलाई के लिए किया था। तुम निशाचरों की हरकतें माफी के लायक नहीं थी। निशाचरी, इस वक्त जो तुम कर रही हो वो भी माफी के लायक नहीं है। अगर मैं छूट गया तो तुम्हें दंड दूंगा। छूटने का ख्वाब देखना छोड़ दे। ओह, दुर्दुम टूटकर अलग थलग हो रहा है। ओह, दुर्दुम टूटकर अलग अलग हो गई। हाँ, क्योंकि इसके एक टुकड़े में तुम्हें जज्ब हो जाना है और दूसरे में कोबी को। उसके बाद मैं अपना वो अभियान फिर से शुरू करूंगी जो उस वक्त बीच में छूट गया था। अपने पति की इच्छा अब मैं पूर्ण करूंगी। निशाचरों का राज कायम करूंगी इस जंगल में। भेड़िया, तेरे कारण मैं भी फंस गया। अरे ओ निशाचरी, चुड़ैल, मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मुझे छोड़ दे वरना तेरा टेंटुआ दबा दूंगा। दुर्दुम की लकड़ी का आवरण हमारे शरीर को ढकता जा रहा है। ये मसाबा अभी तक जेन एवं फूजों को लेकर क्यों नहीं आई? वो हमें इस मुसीबत से कैसे बचाएंगे? अब तो भी ठुंड बनेगा और मैं भी। वो बुढ़ा ठुड्डा आएगा और हमें अपने आंगन में ले जाकर गाड़ देगा। शैतान की खाला, कोबी के भेड़ियों ने मुझे आकर सब कुछ बता दिया है। कोबी, भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? जेन, इस कमबख्त के कारण मैं भी ठुंड बन रहा हूं। तुम तो हमारी छाया में आकर आराम भी नहीं कर पाओगी क्योंकि हम पर तो पत्ते भी नहीं उगेंगे। बकवास बंद करो कोबी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बता शैतान की खाला कि कोबी और भेड़िया पर जो जादू तूने किया है वो कैसे टूटेगा? अरे ये जादू नहीं टूटेगा। दुर्दुम का आवरण इन्हें दुर्दुम बना देगा जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं जा रही हूं। आज रात तबाही मचेगी और उसे रोकने वाला कोई ना होगा। उफ, निशाचरी अंधकार में गायब हो गई। कहां गई वो? कहां गई होगी वो? जेन, मेहंदी लगा के रखना, हमको अपने कक्ष में सजा के रखना। खाने में खाना गोभी, अब कभी नहीं आएगा कोबी। जेन स्तब्ध खड़ी रह गई। भेड़िया, कोबी, हे भगवान, ये दोनों ठुंड में बदल गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भाटकी, मदद कर, अपनी शक्तियों को जागृत कर, अपने बच्चों की रक्षा कर। कर। जेन, वो देखो। कोबी के शरीर से दुर्दम की परतें चट 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 कर उखड़कर नीचे गिरने लगी। चट चट। अरे ये क्या? दुर्दम की परत टूट रही है। मैं ठुंड बनने से बच गया। ये कमाल है भेड़िया मुख कमर पटिका का, जो कोबी के शरीर की प्रतिरक्षक है, जो प्राण घातक संकटों से उसकी रक्षा करती है। जैसे हमारे शरीर में जब किसी रोग के विषाणु प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर उन विषाणुओं से हमारी रक्षा करती है। लेकिन अब भेड़िया को मैं किले में पहुंचा दूंगा या तुम्हारे बाबा के आश्रम में। भेड़िया बेचारा बहुत कहता था कि पेड़ उगाओ। आज एक पेड़ मैं भी उगा दूंगा। क्या पता मैं खाद भी दूं तो उस पर पत्ते भी निकल नहीं आए। कोबी, बकवास बंद करो। भेड़िया ठीक हो सकता है। वो कैसे बाबा? हम जानते हैं कि दुर्दुम को सिर्फ कोबी की गद्दा तोड़ सकती है। धक तेरी की। ओ हाँ, कोबी, गद्दा का आह्वान करो। कोबी को गद्दा का आह्वान करना ही पड़ा। जय भेड़िया देवता, मदद। और फिर तड़ाक। एक और मारू का? एक और मारू क्या? नहीं भेड़िया, नहीं। भेड़िया के शरीर पर चढ़ी दुर्दम की परत भी टूट गई। जेन, देखा कोबी, सच्चाई एवं कानून के रास्ते पर चलने वालों की मुसीबतें खुद ब खुद दूर होती चली जाती है। अब हमें पता लगाना होगा निशाचरी का। निशाचरी कह रही थी कि उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। अब सांप ने जन्म लिया है। इसका मतलब उसका जन्म इस जंगल में कहीं हुआ है, मगर कहाँ?
निशाचरों को मैंने 5 साल पहले मारा था। अगर उसका जन्म हुआ है तो उस सांप की उम्र 5 साल होनी चाहिए। उल्लू आ गया, उसे मैंने निशाचरी के पीछे लगा दिया था। ये उसकी कोई खबर लाया होगा। ये बता रहा है कि इसने निशाचरी को एक गुफा में जाते देखा है। मुझे लगता है कि ये सारी गड़बड़ उस गुफा से ही शुरू हुई है जहां मैं और मसाबा गए थे। कौन सी गुफा में कोबी? कोबी उन्हें सब कुछ बताता चला गया। फिर तो वो मसाबा को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि निशाचरी अपने प्रत्येक हमले में मसाबा को किसी न किसी रूप से मोहरा बना रही है। जल्दी, वो देखो, निशाचरी उसी गुफा से निशाचरों की सेना लेकर तबाही के लिए निकल रही है। तबाही तो होगी, लेकिन खुद निशाचरी की, क्योंकि मसाबा पर मंडराते किसी भी खतरे को कोबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कोबी को रोकना मुश्किल होगा, और इस तबाही को भी। निशाचरों, एक बार भेड़िया के हाथों तुम मर चुके हो, अब दोबारा मरोगे कोबी के हाथों। खर्र, तुम जिंदा कैसे बच गए? सिर्फ कोबी ही नहीं, मैं भी जिंदा बच गया हूं। शैतान की खाला निशाचरी। निशाचरी की सूरत देखकर भेड़िया जैसे सकते में आ गया। मसाबा, तुम निशाचरी? हाँ, पूर्व जन्म में मैं ही निशाचरी थी। मसाबा के रूप में ही जन्म लिया है मैंने। अब तू मुझे मारेगा तो मसाबा भी मरेगी। हर कोई जानता था कि मसाबा की जिंदगी के प्रश्न पर कोई कुछ भी सुनने को तैयार ना होगा। नहीं भेड़िया, नहीं, मेरी मसाबा पर हाथ नहीं उठाना। उसे कुछ हो गया तो बहुत खून खराबा होगा। मार मुझे, मार भेड़िया। मसाबा पर हाथ नहीं उठा सकता मैं। उफ बाबा, ये तो विकट स्थिति है। ऐसे तो भेड़िया इनको भी मारे जाएंगे। अगर निशाचरी को मारा तो मर जाएगी मसाबा। मैं सोच रहा हूं कि अगर मसाबा के रूप में निशाचरी का जन्म हुआ है तो 5 बरस तक निशाचरी चुप क्यों रही? 5 साल पहले उसने अपना बदला क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अपना बदला अपनी काली शक्तियों से ले रही है। उसमें मसाबा का कोई योगदान नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मसाबा में निशाचरी की स्मृतियां अभी हाल में ही जागृत हुई है। शायद उस वक्त जब मसाबा ने कोबी के साथ गुफा में प्रवेश किया। जरूर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है मसाबा के साथ जो पहले नहीं था। मसाबा को ध्यान से देखो और उस परिवर्तन को समझने की चेष्टा करो, क्योंकि उसमें उसी परिवर्तन से मसाबा की स्मृतियां निशाचरी की स्मृतियों में बदल गई है। भेड़िया का मस्तिष्क बुरी तरह उलझा हुआ था। मसाबा को कैसे मार सकता हूं मैं? लेकिन अगर उसे रोका ना गया तो ये तबाही पर उतारू है। इस पर हाथ उठाया तो कोबी पर पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। वैसे ही आधा जंगली है, किसी की भी नहीं सुनेगा। मिल गया, मुझे वो परिवर्तन मिल गया फूजो बाबा। और वो परिवर्तन है ये निशाचरी माला, जिसे मैंने कभी मसाबा के गले में नहीं देखा। ऐसी ही मालाएं उन कंकालों के गले में भी है जो कोबी से लड़ रहे हैं। घटा! मसाबा चकरा कर गिर पड़ी। तुमने निशाचरी की सही नब्ज पहचानी जेन। मगर रास्ता आपने दिखाया है बाबा। कंकाल धुआं धुआं होकर बिखर गए। अरे, ये तो अपने आप मर गए। अब गद्दा की जरूरत नहीं थी कोबी को। क्या हुआ मसाबा को? भेड़िया, तूने इस पर हाथ तो नहीं उठाया? ज्यादा गरज मत कोबी, ये मुसीबत तेरी ही बुलाई हुई थी। तू ही ले गया था इसे निशाचरी गुफा में। मसाबा, उठ मसाबा। कोबी, मेरा खरगोश मिल गया या नहीं? खरगोश? चल, तुझे खरगोश पकड़ कर देता हूं, मगर वहां से नहीं। मसाबा के मस्तिष्क में जागृत हुई स्मृतियां फिर से लोप हो गई है। तब पूजो बाबा ने किया उस निशाचरी गुफा में मौजूद कंकालों का अंतिम संस्कार। इंसानियत के नाते हमें ये कदम उठाना जरूरी था, ताकि फिर दोबारा मसाबा पर ऐसा संकट ना आन पड़े। जंगल जंगल जो मौत चली थी उसका कारवां रुक गया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।